Today we'll start with a new topic which is called the theory of supply या फिर the whole concept of supply. माइक्रो इकोनॉमिक्स जब मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम एक कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव की बात करते हैं और एक प्रोड्यूसर के बारे में समझते हैं। कंज्यूमर से रिलेटेड हमने कंज्यूमर की डिमांड या फिर मार्केट की डिमांड के बारे में ऑलरेडी कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। आज जो हमारा विषय है वो है कि एक सप्लायर या एक प्रोड्यूसर किस तरह से सप्लाई करता है गुड्स एंड सर्विसेज की। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी which the firm is willing to supply or sell at a particular price and time। कहता है एक सप्लायर एक प्रोड्यूसर जो सामान बना रहा है उसकी कितनी क्वांटिटी वो बेचने को तैयार है एट अ प्राइस और एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? सप्लाई बोलते हैं। सप्लाई का मतलब सिंपल सा है कि मैं जो सामान बना रहा हूं मैं उस सामान को बेचने के लिए अगर तैयार हूं उस वक्त पे उस प्राइस पे, देन द होल क्वांटिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट विल बी कॉल्ड द सप्लाई। ठीक है। सप्लाई रेफर्स टू अ शेड्यूल और अ टेबल शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो एक सप्लायर एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर कितनी क्वांटिटी अपने प्रोडक्ट की सप्लाई करने को तैयार है अलग अलग प्राइसेस पर, तो उसको बोलते हैं द होल सप्लाई ऑफ दैट कमोडिटी। ऑब्वियसली द सेलर वुड ऑलवेज वांट टू सप्लाई मोर व्हेन द प्राइसेस गो अप। अब आप अपने आप को कंज्यूमर मत समझो, आप अपने आप को एक सप्लायर एक प्रोड्यूसर कंसिडर करो। तो आप अपनी दुकान से जब कोई सामान को बेचने के लिए तैयार होगे तो जितना ज्यादा प्राइस आपको ऑफर किया जाएगा, जितना ज्यादा सेलिंग प्राइस होगा, उतना ज्यादा क्वांटिटी आप बेचने के लिए तैयार होगे। एंड इफ दैट सेलिंग प्राइस रिड्यूसेस तो आप अपनी क्वांटिटी ऑफ सप्लाई को भी कम कर देते हो। तो सिंपल सी बात ये समझ आई हमारे को कि एक प्रोड्यूसर कितना सामान कितने अलग अलग प्राइसेस पर ऑफर करता है सेल करने के लिए, उसको उस प्रोड्यूसर की उस सप्लायर की सप्लाई बोलते हैं। यहां पर हमें दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझना है। वन इज कॉल्ड द स्टॉक एंड द अदर इज कॉल्ड सप्लाई। ये दोनों अलग बातें हैं। स्टॉक ऑफ अ कमोडिटी इज डिफरेंट फ्रॉम द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी फैक्ट्री के अंदर टोटल 500 यूनिट्स प्रोड्यूस करे हैं। तो मैंने अपनी फैक्ट्री के अंदर 500 यूनिट्स एक प्रोडक्ट के प्रोड्यूस करके रख दिए हैं। ये हुआ मेरा स्टॉक ऑफ दैट प्रोडक्ट। बिकॉज स्टॉक का मतलब क्या होता है? जितना भी सामान आपके पास आपकी शॉप में, आपके गोडाउन में, आपकी फैक्ट्री में पड़ा है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। पर इसमें से सिर्फ मैं 200 यूनिट्स ही सेल करने के लिए तैयार हूं। मैं चाहता हूं कि इस 500 यूनिट की प्रोडक्शन में से, स्टॉक में से, मैं सिर्फ 200 यूनिट्स ही बेचने के लिए तैयार हूं। क्यों? क्योंकि अभी जो मार्केट में प्राइस चल रहा है वो मेरे हिसाब से मेरे लिए कम है। सो लुकिंग इनटू द सेल प्राइस एट दिस गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, आई एम विलिंग टू सेल ओनली 200 यूनिट्स। तो सप्लाई क्या हुआ? सप्लाई हुआ 200 यूनिट्स का। तो सप्लाई सिर्फ उतने प्रोडक्ट की मानते हैं जो प्रोडक्ट को आप एज अ सेलर तैयार हो सेल करने के लिए एट अ गिवन प्राइस एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो आपने बनाया तो 500 यूनिट्स का स्टॉक था, आपके पास स्टॉक तो 500 यूनिट्स का पड़ा है, पर इसमें से सिर्फ आप 200 यूनिट सेल करने को तैयार हो, तो आपकी जो सप्लाई है वो 200 यूनिट्स की है। आपकी प्रोडक्शन, आपका स्टॉक 500 यूनिट्स का है। क्लियर हुआ? स्टॉक ऑफ अ कमोडिटी रेफर्स टू द टोटल क्वांटिटी अवेलेबल विद द सेलर इन द मार्केट एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम।
मेरे पास कितना सामान है मेरी शॉप के अंदर, मेरी फैक्ट्री के अंदर, मेरे गोडाउन के अंदर, उसको हम स्टॉक बोलते हैं। पर वो सारा का सारा सामान शायद मैंने बेचने के लिए नहीं रखा है, शायद मैं अभी आई एम नॉट विलिंग टू सेल ऑल द स्टॉक। So supply will be that part of the stock which the seller is ready to sell at that price and given time. A producer often does not offer whole of his stock for sale in the market, but he will retain a part for future. तो इसमें से 300 यूनिट्स जो अभी मैं बेचने के लिए तैयार नहीं हूं, वो मेरा रिटेन्ड स्टॉक होगा। वो ऐसा स्टॉक है जिसको मैं अभी बेचना नहीं चाहता। आई एम नॉट विलिंग टू सेल दैट प्रोडक्ट राइट नाउ एट द गिवन प्राइस, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होगा तो आई विल सेल दिस एट अ हायर प्राइस। तो आज की डेट में, आज के वक्त में मेरी सप्लाई कितनी है? 200 यूनिट्स की। अगर फ्यूचर में मैं अपनी सप्लाई को इंक्रीज करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? मैं इन 300 यूनिट्स को भी सेल करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। ठीक है। So for example, an agriculturist who has produced 500 quintals of wheat during a given period may offer for sale 100 quintals at 1500 rupees per quintal, 150 quintals at 1600 rupees, and so on. In this case, the stock is 500 quintals. टोटल सामान कितना प्रोड्यूस हुआ है, टोटल स्टॉक कितना है? 500 क्विंटल का। लेकिन सप्लाई इज डिफरेंट, लेकिन सप्लाई में फर्क है। पहले 100 क्विंटल्स को हम 1500 में बेचने के लिए तैयार हैं, उसके बाद अगले 150 क्विंटल्स को हम 1600 रुपए में बेचने के लिए तैयार हैं, एंड सो ऑन। तो आप ये देख रहे हो कि एज द प्राइस विल गो ऑन इंक्रीजिंग, द प्रोड्यूसर विल स्टार्ट टू सेल हायर कमोडिटीज, और वो अपनी सप्लाई को धीरे धीरे इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा जैसे जैसे प्राइस मार्केट में इंक्रीज होगा। Therefore, supply has been defined as that part of stock which is offered for sale at a particular price during a period of time. ठीक है। तो एक वक्त में अलग अलग प्राइसेस पर हम कितना स्टॉक सप्लाई करने के लिए तैयार हैं, उसको हम कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई बोलते हैं। नाउ सप्लाई को समझने के लिए हमारे पास दो क्राइटेरिया हैं। वन इज द इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ अ फर्म एंड द अदर इज मार्केट सप्लाई ऑफ दैट प्रोडक्ट। एक इंडिविजुअल सेलर के पर्सपेक्टिव से जब हम उसकी सप्लाई के बारे में समझेंगे तो उसको हम इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ दैट प्रोड्यूसर बोलते हैं, और जब एक मार्केट के अंदर जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उन सभी की सप्लाई को कलेक्टिवली हम स्टडी करेंगे तो उसको हम मार्केट सप्लाई बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक है वर्ड सप्लाई और एक है क्वांटिटी सप्लाइड। इन दोनों में फर्क है। डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड अलग अलग कॉन्सेप्ट थे, वैसे ही सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाइड इज डिफरेंट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाइड। द क्वांटिटी सप्लाइड रेफर्स टू स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी that the producers are ready to sell at a specific price of a commodity. एक स्पेसिफाइड डिफाइंड मार्केट प्राइस पर एक सप्लायर कितनी क्वांटिटी बेचने के लिए तैयार है उसको बोलते हैं क्वांटिटी सप्लाइड एट अ पर्टिकुलर प्राइस। लेकिन जब अलग अलग प्राइसेस का हम एक शेड्यूल बना दें, एक टेबल बना दें, और डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पे डिफरेंट क्वांटिटी जो एक प्रोड्यूसर सेल करने के लिए विलिंग है उसको प्लॉट कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सप्लाई आ जाएगा। तो सप्लाई रेफर्स टू वेरियस क्वांटिटीज ऑफर्ड फॉर सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ दैट कमोडिटी। तो हम एक काम करते हैं, हम एक तरफ लिखते हैं प्राइस, ये कौन सा प्राइस है? मार्केट प्राइस या सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, एंड एक तरफ हम लिखते हैं क्वांटिटी, ये क्या है? willing to be sold. So we have price ₹10। जब मार्केट में एक प्रोडक्ट का प्राइस 10 रुपए है तो मैं एज अ सप्लायर आई एम विलिंग टू सेल 100 यूनिट्स ऑफ दैट प्रोडक्ट। ठीक है। धीरे धीरे जब मार्केट में प्राइस बढ़ना शुरू होगा,
मैं अपनी ज्यादा क्वांटिटी बेचने के लिए तैयार हूंगा, बिकॉज विद इंक्रीज इन द मार्केट प्राइसेस द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ दैट सप्लायर विल इंक्रीज। तो मुझे जब दिख रहा है कि बाजार में मार्केट में प्राइस बढ़ रहा है तो मुझे ज्यादा सामान बेचने में ज्यादा फायदा होगा, बिकॉज प्राइस हैज रिजन, और प्राइस के बढ़ने से मेरा प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होता है। तो अगर और प्राइस इंक्रीज होके 15 रुपीज पे पहुंच जाएगा, नाउ आई एम विलिंग टू सेल 200 यूनिट्स, एंड लेट्स से अगर प्राइस 20 रुपीज पे पहुंच जाएगा और मैं 550 यूनिट्स को सेल करने के लिए तैयार हूं, तो अगर ऐसा मैं एक शेड्यूल बना दूं, एक ऐसा टेबल बना दूं जिसमें अलग अलग प्राइसेस पर कितनी अलग अलग क्वांटिटी मैं बेचने के लिए तैयार हूं, तो इसको बोलते हैं सप्लाई। इस सारे चीज को क्या बोलते हैं? सप्लाई। यानी कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस या डिफरेंट प्राइसेस पर हम कितनी क्वांटिटी बेचने के लिए तैयार हैं, और अगर प्राइसेस चेंज होते हैं तो क्वांटिटी जो हम सेल करने के लिए तैयार हैं उसमें भी चेंजेस आते हैं। तो एट डिफरेंट प्राइसेस डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट इज बीइंग सोल्ड, इसको बोलते हैं सप्लाई। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि जब बाजार में मार्केट का प्राइस 12 रुपीज है, देन हाउ मच क्वांटिटी विल बी सप्लाइड इन द मार्केट, दैट इज कॉल्ड 150, और इसको बोलते हैं क्वांटिटी सप्लाइड। तो ये है क्वांटिटी सप्लाइड। और अगर मैं आपसे पूछूं अगर बाजार में रेट 20 हो जाएगा तो कितनी क्वांटिटी सप्लाई करोगे? तो आप बोलोगे सर एट अ स्पेसिफिक प्राइस, एट अ स्पेसिफिक प्राइस हम 550 रुपीज क्वांटिटी सेल करने के लिए तैयार है, तो इसको बोलते हैं क्वांटिटी सप्लाई। तो दो बातें, एक है सप्लाई, एक है क्वांटिटी सप्लाइड। सप्लाई है अलग अलग प्राइसेस पे अलग अलग क्वांटिटी, और क्वांटिटी सप्लाइड है एक निश्चित प्राइस पे, एक गिवन प्राइस पे, एक डिटरमिन्ड प्राइस पे कितनी क्वांटिटी हम बेचने के लिए तैयार है। क्लियर हुआ? और आगे चलते हैं। सप्लाई रेफर्स टू द एंटायर शेड्यूल, वो पूरा का पूरा जो शेड्यूल हमने बनाया, पूरा का पूरा जो टेबल हमने बनाया जिसमें हमने अलग अलग क्वांटिटी लिखी है अलग अलग प्राइसेस के साथ, उसको सप्लाई बोलते हैं। और एक गिवन स्पेसिफिक प्राइस पर हम कितनी स्पेसिफिक क्वांटिटी सप्लाई करने के लिए तैयार हैं उसको क्वांटिटी सप्लाइड बोलते हैं। तो हमने यहां पर सप्लाई शेड्यूल के बारे में समझा, तो दिस इज कॉल्ड सप्लाई शेड्यूल, जहां पर हम अलग अलग मार्केट में प्राइसेस अगर होंगे तो हम कितनी अलग अलग क्वांटिटी बेचने के लिए तैयार होंगे, उसको अगर हम प्लॉट कर दें एक टेबल में तो उसको बोलते हैं सप्लाई शेड्यूल, या सिंपली सप्लाई ऑफ अ प्रोड्यूसर। सप्लाई शेड्यूल दो तरह के होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ अ प्रोड्यूसर और अ सेलर, और एक होता है मार्केट की सप्लाई शेड्यूल, यानी कि जिसमें सारे के सारे सेलर्स कलेक्टिवली कंबाइन करके उनकी सप्लाई कैलकुलेट होती है। तो अगर एक इंडिविजुअल सप्लायर की हम बात करें और वो हमें अलग अलग प्राइसेस पे कितनी अलग अलग क्वांटिटी सप्लाई करने के लिए तैयार है वो एक टेबल पे लिख दे, तो उसको बोलते हैं इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। फॉर एग्जांपल जो हमने यहां पर बनाया, अगर मान लो ये है सेलर ए की बात, अगर ये सेलर ए की बात है तो सेलर ए क्या कह रहा है कि अगर प्राइस 10 रुपए होगा तो मैं 100 यूनिट बेचूंगा, अगर प्राइस 12 रुपए होगा तो मैं 150 यूनिट्स बेचूंगा, अगर प्राइस 15 होगा तो मैं 200 यूनिट बेचूंगा, और अगर प्राइस बढ़ के 20 रुपए हो जाएगा तो मैं 550 यूनिट बेचूंगा। तो अगर मैंने इस डेटा को एक टेबल में लिख दिया, एक टेबल में प्रेजेंट कर दिया, तो इसको हम सप्लाई शेड्यूल बोलते हैं। किसका सप्लाई शेड्यूल बोलते हैं? इंडिविजुअल सेलर ए का सप्लाई शेड्यूल। तो इसको बोलते हैं इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल या इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ अ प्रोड्यूसर ए। पर ऐसा ही टेबल अगर मैं बी के लिए भी बना दूं और ऐसा ही टेबल मैं सी के लिए भी बना दूं, और उसके बाद इन सभी टेबल्स को मैं ऐड कर दूं लाइन बाय लाइन हॉरिजॉन्टली, तो मेरे पास एक कंबाइंड शेड्यूल आ जाएगा जिसको हम बोलेंगे मार्केट सप्लाई शेड्यूल। क्या हुआ फिर? मार्केट सप्लाई शेड्यूल इज द सप्लाई ऑफ ऑल द फर्म्स इन द मार्केट टेकन टुगेदर।
The sum total of firms producing a particular commodity is called industry और market। एक market क्या होती है? जिसमें बहुत सारे individual sellers होते हैं, बहुत सारे customers या consumers होते हैं, उसको बोलते हैं market या industry। अगर सेम तरह का सामान बना रहे हो उस मार्केट के अंदर, तो सभी फैक्ट्रीज या सभी सप्लायर्स या सभी फर्म्स कि जितनी भी टोटल सप्लाई होगी हम उसका सम करेंगे और उसको हम बोलेंगे मार्केट सप्लाई ऑफ दैट प्रोडक्ट। द मार्केट सप्लाई शेड्यूल रेफर्स टू द सप्लाई शेड्यूल ऑफ द इंडस्ट्री एज अ होल, जिसमें सारे की सारी प्रोड्यूसर्स या सारे के सारे जो फर्म्स हैं वो कंसिडर करे जाएंगे। यहां पर मैंने एक एग्जांपल दिया, एक शेड्यूल बनाया है। दिस इज द प्राइस ऑफ व्हीट पर केजी। 1 रुपए से प्राइस बढ़ता बढ़ता 2, 3, 4, 5, 6 रुपए तक अगर चला जाए तो एक सप्लायर है ए, मिस्टर ए, वो कहते हैं कि 1 रुपए के प्राइस पे हम कुछ भी सप्लाई करने के लिए तैयार नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ये लगता है कि जो प्राइस बाजार में मिल रहा है सामान का वो प्राइस बहुत कम है, जिसमें मेरी शायद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ सेल भी मेरी रिकवर नहीं होती, तो व्हाई विल आई सेल एट दैट प्राइस? मैं नहीं बेचूंगा सामान को। 2 रुपए प्राइस होता है तब भी मिस्टर ए कहता है मैं तब भी सामान नहीं बेचूंगा, बिकॉज मिस्टर ए के लिए शायद ये प्राइस बहुत कम है। पर जब प्राइस 3 रुपए हो जाता है तब मिस्टर ए कहते हैं कि मैं 10 केजीज सामान बेचने के लिए तैयार हूं, ये प्राइस अभी भी कम है लेकिन आई कैन सेल एट दैट प्राइस। और जब प्राइस इंक्रीज होकर 4 रुपीज पे पहुंच जाता है तो मिस्टर ए ज्यादा सामान बेचने के लिए तैयार है, बिकॉज मिस्टर ए की साइकोलॉजी क्या है कि जब प्राइस इंक्रीज होगा तब उसका मार्जिन प्रॉफिट का इंक्रीज होगा। तो 3 रुपए पे अगर वो कम प्रॉफिट कमा रहा था तो वो कम सेल करने के लिए तैयार है 3 रुपए पे। जब प्राइस इंक्रीज हो गया 4 रुपए तो ज्यादा प्राइस होने के कारण उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, तो वो ज्यादा सेल करने के लिए तैयार है, इसीलिए उसने अपनी सप्लाई इंक्रीज कर दी है। एंड व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस टू 5 रुपीज ही विल सेल मोर क्वांटिटी। एंड फाइनली जब प्राइस मार्केट में 6 रुपए हो जाएगा तब वो सबसे ज्यादा क्वांटिटी सेल करने के लिए तैयार होगा। तो आपको यहां पर एक बात समझ आई कि एट अ लोअर प्राइस the quantity supplied is less, at a higher price the quantity supplied will be higher। कम प्राइस पे कम प्रॉफिट तो कम सप्लाई, हायर प्राइस पे हायर प्रॉफिट तो हायर सप्लाई। अगर यही बात आप मिस्टर बी के बारे में सोचो या देखो तो मिस्टर बी क्या कह रहे हैं? मिस्टर बी कह रहे हैं कि जब प्राइस 1 रुपए होगा तो मैं 15 केजीज सेल करने के लिए तैयार हूं, सप्लाई करने के लिए तैयार हूं। जब प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो वो ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई करने को तैयार हो रहे हैं। सो व्हाट यू आर सीइंग इज एज द प्राइस इज इंक्रीजिंग द क्वांटिटी सप्लाइड बाय बी और द फर्म इंक्रीजेस। सिमिलरली सी के बारे में देखो, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है। तो जब हम सिर्फ ए के बारे में बात करेंगे, जब हम सिर्फ इतनी बात करेंगे तो ये है इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ ए। जब हम सिर्फ बी की बात करेंगे तो ये है इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल ऑफ बी। एंड जब सी के बारे में बात करेंगे तो है इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल ऑफ सी। तो आपने यहां पर देखा, यहां पर 3 लोग हैं, ए, बी, सी एज इंडिविजुअल्स और सप्लायर्स इन द मार्केट, और इसका एक अपना सप्लाई शेड्यूल है। ए प्राइस के कॉरेस्पॉन्डिंग अपनी सप्लाई को केटर करेगा, बी अपने हिसाब से सप्लाई करने को तैयार होगा और सी अपने हिसाब से डिसीजन लेगा कि वो कितने प्राइस पे कितनी सप्लाई करना चाहता है। लेकिन जब हम इन तीनों को कलेक्टिवली देखते हैं, जब हम तीनों को इकट्ठा एक मानते हैं, मार्केट मानते हैं, तब सिचुएशन क्या होती है? जब प्राइस 1 रुपए होगा तो सेलर ए कुछ नहीं बेचने को तैयार, लेकिन सेलर बी 15 केजीज बेचने को तैयार है और सेलर सी 20 केजीज बेचने को तैयार है। इसका मतलब अगर मैं एज अ कंज्यूमर 1 रुपए पे सामान खरीदना चाहता हूं
तो मैं ए के पास जाऊंगा तो ए मुझे सामान नहीं बेचेगा, बिकॉज उसकी सप्लाई क्वांटिटी सप्लाइड इज 0। जब मैं बी के पास यही 1 रुपए पे सामान खरीदने जाऊंगा तो वो मुझे कितना सामान दे सकता है, 15 केजीज, बिकॉज ही इज विलिंग टू सेल, ही इज विलिंग टू सप्लाई 15 केजीज एट 1 रुपी प्राइस। और यही 1 रुपए का सामान अगर खरीदने के लिए मैं सी के पास जाऊंगा तो सी मुझे कितनी क्वांटिटी दे सकता है, 20। सो एज अ मार्केट, टोटल मार्केट में कितना सामान बेचा जाएगा 1 रुपए पे, उसको बोलते हैं 35, विच मीन 0 + 15 + 20। आपको हॉरिजॉन्टली लाइन बाय लाइन ऐड करते जाना है। जब मार्केट में प्राइस 2 रुपए होगा तब ए के पास जाऊंगा, तब वो फिर भी मुझे सामान बेचने को तैयार नहीं है क्योंकि उसके लिए प्राइस कम है। जब मैं बी के पास जाऊंगा यही 2 रुपए लेके जाके और बोलूंगा कि मुझे कितना सामान दे सकते हो, तो वो मुझे 20 केजीज देने को तैयार हो जाएंगे। और जब मैं सी के पास जाऊंगा तो वो मुझे 25 केजीज तैयार हो जाएंगे देने के लिए। सो व्हाट विल बी द टोटल सप्लाई इन मार्केट एट 2 रुपीज, दैट इज 45 केजीज। तो आप क्या कर रहे हो, आप इनको लाइन बाय लाइन ऐड करते जाओगे तो आपके पास मार्केट का सप्लाई शेड्यूल आ जाएगा। सो एट ₹1 market supply is 35 kgs. At ₹2 the supply in the market is 45 kgs. At ₹3 the quantity supplied in the market will be 65 kgs. And जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे क्वांटिटी सप्लाइड इन द मार्केट या फिर सिंपली सप्लाई इन द मार्केट गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो एक है इंडिविजुअल सप्लाई और एक है मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल यानी कि एक ऐसा टेबल जहां पर मिस्टर ए के बारे में बात हो रही है, सिर्फ मिस्टर बी की सेल के बारे में बात हो रही है और मिस्टर सी के सेल्स के बारे में बात हो रही है या सप्लाई के बारे में बात हो रही है। और फिर है मार्केट सप्लाई शेड्यूल जहां पर हम ए बी सी तीनों को ऐड करेंगे लाइन बाय लाइन एट वेरियस प्राइसेस, तो हमारे पास मार्केट की सप्लाई आ जाएगी।